जय हिंद साथियों। पिछले 4-5 रोज से चाइना के द्वारा हमारे जो वीर सैनिकों के साथ घटना घटी है वो पूरे देश में चर्चा का बहुत अहम मुद्दा है। लोग उम्मीद कर रहे थे कि हमारे प्रधानमंत्री जी कुछ बोलेंगे, कुछ ट्वीट करेंगे, पर वो किसी मौके का इंतजार कर रहे थे। वो मौका आया जब वो सर्वदलीय बैठक में अपनी बात रखी। हमने भी उनकी पूरी बात सुनी बड़े ध्यान से। जो वीडियो आया है, वीडियो सुनकर के बहुत अफसोस भी हुआ और लगा ही नहीं कि ये वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो 2014 से पहले हर मुद्दे पर बहुत ललकार कर बोलते थे, हर मुद्दे पर बहुत एग्रेसिव होकर सरकार के सामने सवाल खड़े करते थे और इशारों में अड़ोस पड़ोस के देशों को धमकी भी देते थे। पर प्रधानमंत्री के बनने के बाद ऐसा लगता है कि उनकी आवाज में, उनकी जबान में फिल्टर लग गया है। वो आवाज में वो गर्मी नहीं है, वो आवाज में वो धमकी नहीं है जो अड़ोस पड़ोस के देशों को वो तब देते थे जब मुख्यमंत्री थे। हमारे 20 जवान शहीद हो गए और प्रधानमंत्री जी बड़े हल्के अंदाज में कहते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं, ना कोई आया है, ना कोई गया है, ना किसी की कोई चौकी कब्जा हुई है, ना किसी ने चौकी कब्जा की है। अगर कुछ हुआ ही नहीं है तो हमारे जो 20 जवान शहीद हुए हैं वो फिर कैसे शहीद हुए? ये पूरी तरह से सरकार की विफलता है। सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी हर हाल में। और कहां पे राजनीतिक कूटनीतिक विफलता रही है, इस पे भी सरकार को जवाब देना पड़ेगा। आप ये कह के मुकर नहीं सकते कि कुछ हुआ ही नहीं है, कोई कब्जा नहीं हुआ है, कुछ हुआ ही नहीं। अगर सीमा उन्होंने नहीं लांघी है तो हमारे 20 जवान कैसे शहीद हो गए? अब आप ये चाहते हैं कि कोई सवाल ही आपसे ना करे, तो ये संभव नहीं है। ये देश का अहम मुद्दा है। आपके भरोसे आंख बंद करके बिल्कुल भी देश के लोग छोड़ नहीं सकते, जबकि इससे पहले आप कई मुद्दे पर विफल हो चुके हैं। आपका कोई भी मुद्दा सफल नहीं हुआ है, आपकी कई योजनाएं विफल नहीं है। पूरा देश उसको भुगत रहा है आज तक। वो गिनाने की जरूरत नहीं है, पर आप इस देश के एक नाकाम प्रधानमंत्री हैं जिसका खामियाजा इस देश के सैनिकों को चुकाना पड़ रहा है। कहां गए वो तेवर जो कहते थे कि एक के बदले 10 सर लाएंगे? आप 10 मत लाओ, हमारे जो सैनिक हैं उनके सरों की हिफाजत तो करो। और आप विपक्ष पे सवाल करना छोड़ दो। विपक्ष को विपक्ष की जवाबदारी निभाने दीजिए। आप सरकार बनिए, सरकार में रह के विपक्ष की जिम्मेदारी मत निभाइए। आप जवाब दीजिए और आपको इसका जवाब हर हाल में देना पड़ेगा। इस देश में जो कुछ भी हो रहा है उसके जिम्मेदार आप हैं। अगर आप अच्छे की क्रेडिट लेते हैं तो गलत भी हो रहा है तो आपके सर पे वो थोपा जाएगा, आप उससे भाग नहीं सकते। पड़ोसी देशों से किस तरह के संबंध होने चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके से पड़ोसी देशों पर दबाव बनना चाहिए, उसकी नीति आपको बनानी पड़ेगी और आपको सबको लेकर के चलना पड़ेगा। आप ही तो चीन के दोस्त बनते थे, 18 सफर करते थे, 18 विजिट किए चीन के और बड़े गर्व से कहते थे, दोस्ती दिखाते थे, झूला झुलाते थे, नारियल पानी पिलाते थे, फोटो खिंचाते थे। और आज सवाल दूसरों से क्यों कर रहे हैं? कहां पे चूक हुई है? आपको इसका
जवाब देना पड़ेगा हर हाल में। ये देश आपसे जवाब मांग रहा है। एक छोटा सा देश है नेपाल, जिसके लाखों लोग देश में चौकीदारी करते हैं, वो भी आपको आंख दिखा रहा है। आप विपक्ष पे हमले करने के बजाय अपनी विदेश नीति को मजबूत करिए और अच्छे लोग अपने पास रखिए जो आपको सच्ची सलाह दे सके। ऐसे चाटुकार और चमचे लोगों को मत रखिए जो हर बात में वाह मोदी जी, वाह मोदी जी, वाह मोदी जी करते रहें और आपका और देश का नुकसान होता रहे। इसलिए अच्छे लोग रखिए, अच्छे सुझाव को स्वीकार करिए, देश हित में काम करिए। धन्यवाद। जय हिंद।